स्टूडेंट्स, आज हम हमारे यूनिट 3 फैंटेसी फिक्शन एंड वंडर का सेक्शन 1 द मैनक्विन दैट लिव्ड। मैनक्विन का मतलब होता है पुतला, मतलब पुतला जो जीवित था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट वुड हैपन इफ़ अ लाइफलेस थिंग कम्स अलाइव? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई बेजान चीज़ जिंदा हो जाए तो क्या होगा? वॉट इवेंट्स वुड फॉलो, मतलब जो इवेंट्स हैं क्या वो उन घटनाओं का पालन करेंगे? तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे पुतला जो जीवन में आता है, मतलब जो जीवित हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। टैंको मैंकी वॉज एन इनविजिबल मिस्चीवियस एल्फ इन फेरीलैंड। जो टैंको मैंकी है वो परियों की दुनिया में एक आदृश्य मस्तीखोर एल्फ था, मतलब कि योगिनी जिसको कहते हैं, वो योगिनी थे, ही योगिनी था। ही फ्लू थ्रू द सिटी वन आफ्टरनून एंड नोटिस अ फिगर ऑफ ए वैक्स लेडी स्टैंडिंग बिहाइंड द बिग ग्लास विंडो ऑफ मिस्टर फ्लोमैन्स डिपार्टमेंट स्टोर। उसने एक दोपहर को शहर के मध्य से सिटी के बीच में से उड़ान भरी और मतलब उड़ने लगा, और एक मोम की महिला का पुतला उसने देखा जो मिस्टर फ्लोमैन के स्टोर में बड़ी कांच की खिड़की के पीछे खड़ी थी। The wax lady was beautifully dressed and extended in the stiff left hand was a card bearing the words. जो वो मोम की औरत थी उसको बहुत सुंदर कपड़े पहनाए गए थे और उसके बाएं मतलब लेफ्ट हैंड में एक कार्ड था जिसमें यह लिखा था, रेयर बार्गेन, द स्टाइलिश कॉस्ट्यूम imported from Paris, former price $20 reduced to only $19.98। उसमें लिखा हुआ था दुर्लभ सौदा, यह स्टाइलिश पोशाक जो है वो पेरिस से आयात मतलब कि लाई गई है, पूर्व कीमत $20 और जिसको कम कर दिया गया है $19.98। ऐसा आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो जो मोम की डमी है उसके हाथ में ऐसा एक कार्ड लगा हुआ है। आप लोगों को दिख रहा है ना पिक्चर में, बिल्कुल इसी प्रकार से वो कार्ड लेकर कांच के पीछे खड़ी हुई थी। It was late evening. A crowd of women shoppers stood staring at the wax lady and the announcement. अब देर शाम हो गई थी। महिला खरीदारों की भीड़ मोम की औरत के पास खड़ी होकर जो वहाँ पर जो अनाउंसमेंट हो रही थी, जो घोषणाएं हो रही थी, उसको सुन और देख रही थी, मतलब जो उसके हाथ में जो कार्ड पर लिखी हुई थी उसको वो लोग देख रही थी। टैंको मैंकी फ्लू क्लोज टू द वैक्स फिगर एंड ब्रीथ ट्वाइस अपॉन इट्स फॉरहेड। जो टैंको मैंकी है वो उसके बिल्कुल पास में से उड़ा। वो तो दिखता नहीं था, इनविजिबल था, इसलिए किसी को दिखा नहीं। वो उस जो वैक्स की डमी थी उसके पास में से उड़ा और उसने फॉरहेड पर 2 बार फूंक मारी। द डमी बिकम अलाइव बट वंडर्ड एट द चेंज दैट कम ओवर हर। जो डमी थी वो जीवित हो गई और मतलब जो डमी थी उसमें जान आ गई, मतलब कि, और वो अपने आप में आए बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, मतलब उसको बहुत अचंभा हुआ अपने आप में जो बदलाव आया उसको देखकर। शी वॉज सो डेज्ड एट द अनएक्सपेक्टेड सेंसेशन दैट शी कंटिन्यूड टू स्टैंड stupidly staring at the woman outside and holding out the placard। अब यहाँ पे जो डेज का मतलब होता है घबराया हुआ, और जो सेंसेशन है उसका मतलब होता है सनसनी। तो यहाँ पर वह क्या बता रहे हैं, वह बहुत चकित थी, अप्रत्याशित अनुभूति में वह बहुत घबरा गई थी कि वह बाहर खड़ी महिलाएं जो थी उसको घूरकर देख रही थी, और जो उसने एक जो तख्ती है वो पकड़कर वह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण यहाँ पर खड़ी हुई थी। बिफोर शी कुड डिसाइड what to do, a man came around and drew down all the window shades, shutting off the view from the curious shoppers। इससे पहले कि वह कुछ तय कर सके कि उसे क्या करना है, एक आदमी आया और सभी विंडोज शेड्स को उसने नीचे गिरा दिया और दृश्य जो है वो बंद कर दिया, मतलब अब कोई भी उसको देख नहीं सकता था। उसने सारी विंडोज़ को जो है वो क्लोज कर दिया था। द स्टोर वॉज क्लोज्ड फॉर द नाइट।
और जो क्या कहते हैं स्टोर था वो सिर्फ रात भर के लिए क्या कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। रात के लिए वो स्टोर बंद हो गया, मतलब उसको रात के लिए बंद कर दिया गया। ओनली सम स्टाफ रिमेंड इन द स्टोर, सिर्फ स्टाफ के कुछ कर्मचारी ही वहाँ पर रुके हुए थे। कहाँ पे रुके हुए थे? स्टोर में रुके हुए थे। द विंडो इन विच द वैक्स लेडी वॉज बॉक्सड इन वॉज लाइक अ लिटिल रूम, जो खिड़की थी जिसमें मौन की महिला को रखा गया था वह एक छोटे से कमरे की तरह थी, मतलब जैसे एक छोटा सा कमरा हो ऐसा वो रूम था जिसमें उस मोम की महिला को रखा गया था। सो द स्टाफ नेवर नोटिस दैट द डमी, तो इसलिए जो कर्मचारी थे उन्होंने डमी पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। When left to herself, dropped the placard to the floor and sat down upon the pile of silks. Who am I? Where am I? How am I alive? She wondered. उसने खुद ये अपने आप को खुद पर छोड़ दिया और उसने कार्ड को फर्श पर गिरा दिया और खामोशी के ढेर पर बैठ गई। बिल्कुल मतलब सोचने लगी, बैठकर चकित थी और सोच रही थी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं जीवित कैसे हुई। ये सब उसके मन में प्रश्न चल रहे थे, वो ऐसा सोच रही थी। शी हैड लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट इट बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेन इन द विंडो एंड बी स्टेयर्ड एट बाय अ लॉट ऑफ वुमेन। अब उसके पास इसके बारे में सोचने के लिए समय थोड़ा कम था, थोड़ा सा ही समय था, लेकिन वह खिड़की में नहीं रहना चाहती थी और ना ही वो चाहती थी कि जो महिलाएं हैं दूसरी बहुत सारी महिलाएं उसको घूरें, ऐसा वो नहीं चाहती थी। इट वॉज लेट एट नाइट नाउ, अब रात हो चुकी थी। डिम लाइट्स वर बर्निंग इन द बिग deserted store, so she crept through the door of her window and walked down the long aisles in the store, pausing now and then to look with much curiosity at the wealth of finery around. अब जो स्टोर की जो दुकान की जो लाइट थी वो वहाँ बहुत मद्दी जल रही थी, मतलब मंद रोशनी जल रही थी और बड़ी सुनसान लग रही थी वो दुकान। इसलिए वह अपनी खिड़की के दरवाजे से गुजरते हुए स्टोर के लंबे गलियारों में जाती है। अब वहाँ रुकती है और उत्सुकता से आसपास के जो फाइनरी का मतलब होता है सज धज, वो वहाँ पर रुकती है और वहाँ की सज धज को देखती है। आइसलेस का मतलब होता है गलियारे, तो गलियारे में से होकर जाती है और वहाँ की सज धज को वो देखती है। कौन देखती है? वो जो मोम की लेडी रहती है वो देखती है। वहाँ पर जो भी मतलब दुकान किस प्रकार से सजी हुई है ये सब वो देखती है। When she came to the glass cases filled with trimmed hats, she remembered having seen them upon the heads of the women in the street. अब जो ट्रिम्ड यानी छटनी किए हुए हैट्स को वह कांच के केस के पास गई जहाँ छटनी की गई टोपियाँ भरी हुई थी। उसे याद आया कि उसने स्ट्रीट में औरतों के मतलब सड़कों पे उसने औरतों के सर पर ऐसी चीज़ को देखा था, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ ही थी, उसको नहीं पता था कि वो हैट है। She selected one that suited her fancy and placed it carefully upon her yellow locks. उसने क्या करा, उनमें से एक को अपने लिए सेलेक्ट किया, चुना और ध्यानपूर्वक उसने वो जो वहाँ पर येलो लॉक्स थे उनको देखा। When she reached the glove counter, she remembered that gloves were also worn by women she had seen. अब वो जो है ग्लव काउंटर पर पहुंची तो उसे याद आया उसने उन्हें भी औरतों को पहने हुए देखा था, ऐसा वो सोच रही है। She took a pair of pea green ones from the case. अब उसने क्या करा, केस में से एक पी ग्रीन कलर के एक जोड़ा ग्लव्स को ले लिया। Next
She selected parasol with no idea with it was used for, but other ladies carried such things, so she also took one. अब पैरासोल का मतलब क्या होता है? छत्र, मतलब जो छाता टाइप होता है ना, उसको बोल रहे हैं कि अब जब उसने क्या चुना, एक पैरासोल को उसने, इसके बाद उसने एक पैरासोल को चुना। उसको आइडिया नहीं था इसका, लेकिन उसने दूसरी महिलाओं को इस तरह की चीज़ों को उसने मतलब देखा था, तो उसने भी एक ले लिया। दूसरी तरह की औरतों के पास उसने वो चीज़ देखी थी, इसलिए उसने भी एक वहाँ से उसको ले ली। When she again looked at herself in the mirror, she decided her outfit was now complete. जब उसने दोबारा अपने आप को आईने में देखा तो उसने देखा कि अब उसका जो ड्रेसअप था, जो उसका आउटफिट था, उसका जो पहनावा था, वो पूरा हो गया था। She tried leaving the store but found every door locked. अब उसने कोशिश की स्टोर से जाने की, तो उसने देखा कि सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। द वैक्स लेडी वॉज इन नो हरी. जो मोम की औरत थी उसको कोई जल्दी नहीं थी। शी इनहेरिटेड पेशेंस फ्रॉम द प्रीवियस एक्सिस्टेंस. मतलब जो वो जो लेडी थी उसको कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसको जो धैर्य है वो अपने पूर्व समय से विरासत में मिला था। मतलब वो पहले बहुत धैर्यपूर्वक उस कांच के उसमें खड़ी हुई थी, मतलब उसके अंदर बहुत सारा पेशेंस था, बहुत सारा धैर्य था, इसलिए उसको कोई जल्दी नहीं थी। जस्ट टू बी अलाइव एंड टू वियर ब्यूटीफुल क्लोथ्स वॉज सफिशिएंट एन्जॉयमेंट फॉर हर एट प्रेजेंट. सिर्फ उसका क्या कहना था कि जो वह जीवित रहने और सुंदर कपड़े पहनने के लिए, मतलब प्रेजेंट में उसके लिए यह पर्याप्त आनंद था, ये पर्याप्त इन्जॉयमेंट था उसके लिए। मतलब वो इसमें ही खुश थी कि उसने अच्छी ड्रेस पहनी है और वो जीवित है। सो शी सैट डाउन अपॉन अ स्टूल. आई हैड रैदर वेट क्वाइटली अंटिल टुमारो, शी वंडर्ड. अब वो क्या, उसने क्या करा, वो जो है मतलब स्टूल के ऊपर बैठ गई। उसने सोचा कि वह चुपचाप कल तक का इंतज़ार करेगी। वह आश्चर्यचकित थी इस बात के लिए। उसने ऐसा सोचते हुए, मतलब आश्चर्यचकित होते हुए ये सोचा स्टूल पे बैठकर कि वह कल तक का इंतज़ार करेगी। When the cleaner unlocked the door in the morning, the wax lady swept past him and walked with stiff but stately strides down the street. अब जब क्लीनर ने सुबह दरवाज़ा खोला तो जो मोम की औरत थी उसके पीछे गई और बिल्कुल कठोरता के साथ छलांग लगाते हुए सड़क पर जाने लगती है। द पुअर फेलो वॉज so shocked at seeing the well-known wax lady leave her window and march away from the store that he fell over in a heap. When he recovered his senses, he had turned the corner and she had turned the corner and disappeared. अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि मतलब वो छलांग मारते हुए सड़क पर बाहर जाने लगती है। वो जो मोम की औरत थे, तो बेचारा वो जो क्लीनर था वो बहुत हैरान था। जानी मानी मोम की महिला को खिड़की से बाहर निकलते देखकर, मतलब उसने उसको बाहर निकला हुआ देखकर वो बहुत हैरान था। और उसने उसको दुकान से दूर जाते हुए भी देखा। वो भावनात्मक रूप से दुखी हो गया। जब वह वापस होश में आया, उसने टर्न किया तो उसने देखा कि वो कॉर्नर से टर्न कर गायब हो गई। कौन? जो मोम की लेडी थी वो। इट वॉज अर्ली इन द डे एंड पीपल वॉज हरिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स. दिन की शुरुआत हो चुकी थी और लोग सड़कों पर जल्दबाजी में भाग रहे थे। मतलब जब सुबह होती है तो लोगों को बहुत सारा काम होता है, तो सब लोग जल्दी जल्दी आना जाना करते हैं ना, बिल्कुल उस प्रकार से। शी मेट द विंडो ट्रिमर ऑफ हर स्टोर. अब यहाँ क्या होता है कि वह अपने स्टोर के जो विंडो ट्रिमर था उससे मिलती है। द मैन सीइंग समथिंग फैमिलियर इन द लेडीज फीचर्स पोलाइटली रेज्ड हिज हैट. तो वो जो विंडो ट्रिमर था, उस आदमी को उस महिला की मतलब फीचर्स
कुछ जाने पहचाने लगे। उसने विनम्रता से अपनी टोपी उठाई। देन वैक्स लेडी ऑल्सो रेज्ड हर हेड थिंकिंग इट द प्रॉपर थिंग टू डू। तो जो वैक्स लेडी थी उसने भी अपनी टोपी उठाई, मतलब जैसे अभिवादन करने के लिए हम उठाते हैं ना, इस प्रकार से, और सोचा कि यह शायद कोई उचित कार्य है, मतलब इसे करना चाहिए। द मैन हरीड अवे विथ आ हॉरिफाइड फेस। वह आदमी बुरी तरह घबरा गया और जल्दी से डरा हुआ चेहरा लेकर चला गया। हॉरिफाइड यानी डरा हुआ, मतलब बिल्कुल डर से भरा हुआ चेहरा लेकर चला गया। देन a woman touched her arm and said, "Beg your pardon, ma'am, but there's a price tag hanging on your dress behind." तब एक महिला ने उसके हाथ को छुआ और कहा, क्षमा चाहती हूँ मैडम, आपकी जो ड्रेस के पीछे प्राइस टैग लगा हुआ है। Yes, I know, replied the wax lady stiffly. It was originally $20, but it's been reduced to $19.98. तब वो जो मतलब वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मोम की महिला ने कहा, इसकी प्राइस $20 है लेकिन कम कर दी गई है, $19.98 हो गई है। The woman looked surprised at such indifference and walked on. महिला ने उसको देखा और आश्चर्यचकित हो गई उसकी उदासीनता से, मतलब उसकी जो इंडिफरेंस थी उससे वो आश्चर्यचकित हो गई। हियर्स योर मॉर्निंग पेपर इल्डा न्यू बॉय। अब एक नया लड़का जो था, न्यू बॉय, वो चिल्लाया, यह आपका सुबह का अखबार है, पेपर है। माइंड डिड यू से, शी आस्क्ड। तो वह बोलती है, वह पूछती है, उसने पूछा मेरा, तुमने क्या कहा, मेरा? श्योर, क्रॉनिकल, कुरियर, आर पब्लिक एंड स्पैच, व्हाट विल यू हैव? तब वो बोलती है कि, वो बोलता है लड़का, ज़रूर, और जो क्रॉनिकल, कुरियर, आर पब्लिक एंड स्पैच, ये सब न्यूज़पेपर के नाम हैं। तो वो बोलता है कि इनमें से आपको कौन सा चाहिए, आप क्या लोगे? वो ऐसा पूछता है, किससे? उस मोम की लेडी से। What are they for? inquired the wax lady simply. अब जो वैक्स की लेडी थी, जो मोम की महिला थी, वो मतलब पूछताछ करती है कि यह किस लिए है। साधारणतः वो पूछती है, बिल्कुल साधारण होकर, कि ये किस लिए है। Why to read, of course, all the news you know. तो वो क्यों पढ़ना है, जब आप सभी समाचार जानते हैं तो क्यों पढ़ना है इसको। She shook her head and glanced at the paper. उसने अपना सिर हिलाया और पेपर पर एक नज़र डाली। It looks all speckled and mixed up, she said. I am afraid I can't read. अब यहाँ स्पेकल्ड का मतलब क्या होता है? धब्बेदार, मतलब बिल्कुल धब्बे धब्बे जैसा दिखना। तो उसने मतलब वो बोली, यह सभी धब्बेदार और मिश्रित है, मतलब मिक्स हैं, मिक्स जैसा दिखता है, मैं नहीं पढ़ सकती। एवर बीन टू स्कूल? आस्क द बॉय बिकमिंग इंटरेस्टेड होते हुए उस लड़के ने पूछा कि कभी स्कूल गई हो? नो, व्हाट स्कूल? शी इंक्वायर्ड। उसने फिर पूछताछ की, उसने कहा कि नहीं, ये स्कूल क्या है? The boy gave her an indignant look. Indignant का मतलब होता है क्रोधित, गुस्से से। तो लड़के ने उसे गुस्से से देखा। Say, he cried, you are just a dummy. That's what you are. और उसने मतलब जो गुस्से से देखा और वह चिल्लाया, उसने कहा, तुम सिर्फ एक डमी हो, यही हो तुम। इतना वो उससे बोलता है। I wondered what he means, though the poor lady, am I really different from all the others? मतलब मुझे आश्चर्य है उसका क्या मतलब है। वो जो बेचारी महिला है वो सोचती है, मैं वाकई में दूसरों से अलग हूँ। मतलब कौन? वो जो मोम की महिला है वो ऐसा सोचती है। I look like them certainly and I try to act like them, yet the boy called me a dummy cruelly.
अब वो बोलती है, मैं दूसरे लोगों के जैसे दिखने और उनके जैसे रहने की कोशिश कर रही हूँ, तब भी पूरे होशो हवास में, क्योरली मतलब होशो हवास में जो लड़का है वो उसने मुझे डमी कहा, ऐसा वो सोचती है। शी वॉकड ऑन द कॉर्नर वेयर शी नोटिस्ड अ बस एंड सम पीपल गेटिंग इन। वो वहाँ से एक कॉर्नर की तरफ चलती है जहाँ पर उसको एक बस दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। द वैक्स लेडी स्टिल डिटरमाइंड टू डू सो अदर्स डिड, ऑल्सो बोर्डेड द बस एंड सेट डाउन क्वाइटली इन अ कॉर्नर। तो वो भी वैसा ही करती है जैसा दूसरे लोग कर रहे रहते हैं। वो बस के अंदर चढ़ती है और बिल्कुल चुपचाप से वो एक कॉर्नर में बैठ जाती है। द कंडक्टर अप्रोच्ड हर एंड सेड, फेयर प्लीज। तो कंडक्टर उसके पास गया और उससे कहा कि किराया प्लीज, मतलब कृपया किराया। व्हाट्स दैट, शी इंक्वायर्ड इनोसेंटली। वो बिल्कुल मासूमियत से पूछताछ करती है कि ये क्या है। योर फेयर, सेड द मैन इम्पेशेंटली। अपना धैर्य को खोते हुए वो आदमी बोलता है, आपका किराया। सी स्टेयर्ड एट हिम स्टूपिडली, ट्राइंग टू थिंक व्हाट ही मीन्ड। वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तरीके से उसको घूरती है और सोचती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। कम कम, ग्रोल्ड द कंडक्टर, आइदर पे अप और गेट ऑफ। तो यहाँ पर जो ग्रोल्ड है उसका मतलब होता है भुनभुनाना, मतलब गुस्से में। तो कंडक्टर ने उससे गुस्से में कहा कि या तो पैसे दो या उतर जाओ। स्टिल शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, so he grabbed her by the arm and lifted her to her feet. But when his hand came in contact with her arm, he was filled with surprise. फिर भी उसे समझ में नहीं आया, इसलिए उसने उसके आर्म को, उसकी बाह को पकड़कर उठाया और उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन जब वो उसके कांटेक्ट में आया तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। ही stooped down and peered into her face and seeing it was wax instead of flesh. वो रुकता है और उसके चेहरे को झांक कर देखता है कि यह तो एक मोम है, ना कि कोई मांस। He gave a yell of fear and jumped from the bus, running as if he had seen a ghost. वह डर से चिल्लाकर बस से कूद गया और भागने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। At this, the other passengers also yelled and sprang from the bus. The wax lady, seeing the others run, jumped from the bus last of all and stepped in front of a car coming at full speed from the opposite direction. Before she understood her danger, she was knocked down. तो ये उसको, जब कंडक्टर जो था वो ऐसे चिल्लाकर बस में से कूदता है तो उसको देखकर बाकी के पैसेंजर भी चिल्लाते हैं और बस में भगदड़ मच जाती है और वो लोग भी वहाँ से बस से उतरने लगते हैं। तो जब वैक्स लेडी ये देखती है तो वो भी बस में से जंप करती है वो, और मतलब बस वो अपने कदम बाहर निकालती है तो सामने से एक फुल स्पीड में कार आ रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में से, दूसरी साइड से। तो जब तक वो अपने खतरे को भाप पाती, कौन, वो जो वैक्स लेडी थी, वो टकरा जाती है किससे, उस कार से। A policeman reached down and pulled her under the wheels. Her dress was badly torn and soiled. Her left ear was entirely gone and the left side of the head was caved in, but she quickly scrambled to her feet and asked for the hat. The policeman handed it to her and noticed the great hole in her head. The poor fellow trembled so frightfully that his knees actually knocked together. अब वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है, वो उसको जो कार के पहिए हैं उसके बीच में से निकालता है और उसकी जो ड्रेस थी वो बुरी तरह से फट गई थी और उस पर बहुत मिट्टी लग गई थी। उसका जो लेफ़्ट ईयर था वो पूरी तरह से निकल गया था, गायब हो गया था, और जो उसका लेफ़्ट साइड था हेड का, सिर का, वहाँ पर क्या हो गया था, एक छेद हो गया था, जैसे कि कुछ फूट जाता है ना, इस तरीके से। वो एकदम से अपने पैरों पर खड़ी होती है और अपने हेड के बारे में
पूछती है, उसने अपने पैरों को नोचा, खड़ी हुई और अपने हेड के बारे में वो पूछती है पुलिसमैन से। जो पुलिसमैन जो है वो नोटिस करता है कि उसके सिर के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा है और वो एकदम कपकपा जाता है डर के मारे। उसके जो दोनों घुटने हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। वो वाई मैम यू आर किल्ड, ही गैस्प्ड। वो बोलता है कि क्यों क्यों आप तो मतलब मर गई हैं, ऐसा वो बोलता है। व्हाट डज इट मीन बी किल्ड, आज द वैक्स लेडी। क्या मतलब होता है मर जाने का, वो जो वैक्स की लेडी होती है वो पूछती है। द पुलिसमैन शडर्ड एंड वाइप्ड द परसिपिरेशन फ्रॉम हिज फोरहेड। जो वो जो आदमी रहता है, कौन, जो मतलब जो पुलिसमैन रहता है वो है ना पूरा हाफ जाता है, हाफ कर वो बोलता है और उसके जो फोरहेड रहता है, उसके जो माथे पे है ना पसीना आने लगता है, वो उसको पोंछने लगता है। द क्राउड दैट हैड कलेक्टेड वॉज लुकिंग अपॉन द लेडी वंडरिंगली। अ मिडिल एज्ड gentleman now exclaimed, why she's wax? She's one of those dummies they put in the windows. तो वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसमें से एक मिडिल एज का आदमी, मतलब सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो सब लोग उसको आश्चर्य से देख रहे होते हैं। तब एक मिडिल एज का आदमी जो जेंटलमैन है वो एकदम एक्सक्लेम्ड होकर बोलता है कि ये मोम है, ये एक तरह की डमी है जो उसको कांच के पीछे रखा जाता है। द पीपल हु हैड कलेक्टेड शाउटेड, यू आर राइट, शी इज़ अ डमी। जितने लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं वो सब लोग चिल्लाने लगते हैं, हाँ तुम सही हो, यह एक डमी है। आर यू इंक्वायर्ड अ पुलिसमैन स्टर्नली। तो जो पुलिसमैन रहता है वो उस औरत से, उस मोम की औरत से पूछता है, क्या तुम डमी हो, ऐसा वो इंक्वायरी करता है। द वैक्स लेडी डिड नॉट रिप्लाई, शी बिगैन टू फियर शी वॉज गेटिंग इन टू ट्रबल एंड द स्टायरिंग क्राउड सीम्ड टू एम्ब्रेस हर। जो वैक्स की लेडी रहती है, जो मोम की औरत रहती है, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है और वो डर जाती है। उसको ऐसा लगता है कि सारे मतलब वो किसी मुसीबत में पड़ गई है और जितने भी भीड़ के लोग थे वो सब लोग उसको घूर कर देख रहे होते हैं। Suddenly somebody attempt to solve the problem by saying, you guys are all wrong. Can a dummy talk? Can a dummy walk? Can a dummy leave? तभी एक भीड़ में से एक व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से कहता है कि आप सब लोग गलत हैं। क्या कोई डमी बात कर सकती है? क्या कोई डमी चल सकती है? क्या कोई डमी जीवित रह सकती है? हश मर्मर्ड द policeman, look here, and he pointed to the hole in the lady's head. A second policeman also arrived and it was decided to take the strange creature to the headquarters. तब वो अपने आप में बुदबुदाता है एक पुलिसमैन और बोलता है कि यहाँ देखो, और उसके सिर में उसके छेद हो जाता है उस मोम की औरत के, वो दिखाता है। फिर दूसरा पुलिसमैन भी आ जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक अजनबी प्राणी को वो हेडक्वार्टर्स लेके जाएंगे। सो दे कॉल्ड अ हरी अप वैगन, द डैमेज्ड वैक्स लेडी वॉज हेल्प्ड इनसाइड एंड ड्राइवन टू द पुलिस स्टेशन। एक उन्होंने जल्दी से गाड़ी को बुलाया और वैक्स लेडी को उसके अंदर लेकर वो पुलिस स्टेशन गए। द पुलिसमैन लॉक्ड हर इन अ सेल एंड हैस्टेंड टू टेल इंस्पेक्टर मग देयर वंडरफुल स्टोरी। जो पुलिसमैन थे उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया और पूरी कहानी वो इंस्पेक्टर मग को बिल्कुल मतलब जो ये आश्चर्यचकित कहानी थी उसको वो इंस्पेक्टर मग को सुनाने लगे। इंस्पेक्टर मग वॉज नॉट इन प्लीजेंट मूड, सो ही रोड एंड stormed at the unlucky policemen, saying they were themselves dummies to bring such a fairy tale to men of sense. तो जो इंस्पेक्टर मग थे वो उस समय अच्छे मूड में नहीं थे, तो वो एकदम से गुर्राते हुए उन दोनों पुलिसमैन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम खुद एक डमी हो, जो कि एक फेरी टेल को मतलब इंसानी रूप देने में लगे हुए हो, एक कहानी बनाने में लगे हुए हो। तो पुलिसमैन tried to explain, but Inspector Mugg would not listen, and while they were still disputing in rushed Mr. Floman, the owner of the department store. मतलब जो पुलिसमैन थे वो कोशिश कर रहे थे इंस्पेक्टर मग को
सारी चीज़ एक्सप्लेन करने की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। जब उनका ये डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तभी मिस्टर फ्लोमैन जो मालिक था उस डिपार्टमेंट स्टोर का, वो आता है। आई वॉन्ट अ डजन डिटेक्टिव एट वंस इंस्पेक्टर, ही क्राइड। वो एकदम से चिल्ला के बोलता है कि मुझे 1 दर्जन डिटेक्टिव चाहिए इंस्पेक्टर। वॉट फॉर, डिमांडेड मग। जो इंस्पेक्टर मग है वो बोलते हैं किस लिए। वन ऑफ द वैक्स लेडीज हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम माई स्टोर एंड eloped with a $19.98 costume, a $4.25 hat, a $2.19 parasol, and a 76-cent pair of gloves. I want her arrested. तो जो फ्लोमैन रहते हैं, जो उस डिपार्टमेंट के ऑनर, उस डिपार्टमेंटल स्टोर के जो ऑनर रहते हैं, वो बोलते हैं कि एक वैक्स की औरत जो है वो मेरे स्टोर से चली गई है, जो कि अपने साथ में $19.98 का कॉस्ट्यूम ड्रेस लेके गई है, $4.25 का हैट लेके गई है, और $2.19 का पैरासोल और 76 सेंट का एक ग्लव्स का पेयर अपने साथ ले गई है। मैं चाहता हूँ कि उसको अरेस्ट किया जाए। While he paused for breath, the inspector glared at him in amazement. Is everybody going crazy at the same time? He inquired sarcastically. How could a wax dummy run away? वो अपनी सांस को रोकते हैं इंस्पेक्टर, और एकदम बिल्कुल अमेजमेंट में वो बोलते हैं कि क्या सब लोग पागल हो गए हैं एक ही समय में। और वो इंक्वायर्ड करते हैं, पूछताछ करते हैं कि किस तरह से एक डमी भाग सकता है, डमी भाग सकती है। आई डोंट नो बट शी डिड व्हेन माय जैनिटर ओपन द डोर दिस मॉर्निंग ही सॉ हर रन आउट। तो बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह जब मेरे जैनिटर ने, मतलब मेरे क्लीनर ने जब दरवाजे को खोला तो वो वहाँ से भाग गई। वाई डिडंट शी स्टॉप हर, आस्क्ड मग। तो जो मग है, इंस्पेक्टर मग, वो बोलते हैं कि जो तुम्हारा जैनिटर था उसने उसको रोका क्यों नहीं। ही वॉज टू फ्राइटेंड बट शी इज स्टोलन माई प्रॉपर्टी योर ऑनर एंड आई वॉन्ट हर अरेस्टेड, डिक्लेयर्ड द स्टोर कीपर। तो वो जो मिस्टर फ्लोमैन जो थे, जो ऑनर थे डिपार्टमेंट स्टोर के, वो बोलते हैं कि वो बहुत डर गया था, मुझे नहीं पता, वो मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर गई है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको अरेस्ट करें। यू वुडेंट बी एबल टू प्रोसिक्यूट हर, सेड द इंस्पेक्टर, फॉर देयर इज नो लॉ अगेंस्ट डमीज स्टीलिंग। तो वो बोलते हैं कि इंस्पेक्टर मग बोलते हैं कि तुम उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डमीज़ जो चोरी करते हैं इसके पीछे कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी नियम नहीं बना है। एम आई टू लूज दैट 19.98 कॉस्ट्यूम एंड द $4.25 हैट एंड साइटेड मिस्टर फ्लोमैन बिटरली। वो बिल्कुल कड़वाहट से बोलते हैं, तो क्या मैं अपने $19.98 का कॉस्ट्यूम और $4.25 का हैट सब को खो चुका हूँ। बाय नो मीन्स, इंटरप्टेड इंस्पेक्टर मग, we have already arrested the wax lady and she is locked up in a cell number 16. You may go there and recover your property if you wish, but before you prosecute her for stealing you had better hunt up a law that applies to dummies. तो वो बोलते हैं कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमने, इंस्पेक्टर मग ऐसा बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी उसको, वैक्स लेडी को क्या है, अरेस्ट कर लिया है। लॉकअप में वो बंद है, जेल में, जेल के सेल नंबर 16 में उसको हमने बंद किया है। आप वहाँ जाइए और अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर लीजिए, लेकिन आप उसके ऊपर कोई भी वाद नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हो तो डमीज़ के लिए क्या लॉ अप्लाई होता है वो हमें भी बताइए। ऑल आई वॉन्ट, सेड मिस्टर फ्लोमैन, इज़ दैट $19.98 कॉस्ट्यूम। तो वो बोलता है कि सब कुछ मेरा, वो जो $19.98 का कॉस्ट्यूम है और सब। कम अलॉन्ग, इंटरप्टेड द पॉलिसमैन, आई विल टेक यू टू द सेल। तो वो जो एक पुलिसमैन है वो बीच में ही रोक कर बोलता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस सेल तक ले जाता हूँ। बट व्हेन दे एंटर्ड नंबर 16 they found only a lifeless dummy laying on the floor
Its wax was cracked and blistered. Its head was badly damaged and the bargain costume was dusty and soiled. जब वो सेल नंबर 16 में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो डमी है वो बिल्कुल निर्जीव पड़ी हुई है, लाइफलेस पड़ी है फ्लोर के ऊपर, और उसका जो वैक्स है वो सब जगह से क्रैक हो चुका है, उस पर छाले पड़ गए हैं. इट्स हेड वॉज बैडली डैमेज्ड, उसका सिर पूरी तरह से डैमेज हो गया है. और जो बार्गेन कॉस्ट्यूम था, जो वो कॉस्ट्यूम था जिसको उन्होंने ये बोला था कि दुर्लभ पोशाक, वो जो दुर्लभ पोशाक थी वो पूरी तरह से मिट्टी और धूल से भरी हुई थी. टेंकोमैंकी हैड फ्लोन बाय द ब्रीथड वंस मोर अपॉन द पुअर वैक्स लेडी एंड इन द इंस्टेंट हर ब्रीफ लाइफ एंडेड. जो टेंकोमैंकी था वो वापस से वहाँ पर से उड़कर जा रहा रहता है और वो उसके ऊपर एक बार फिर से फूंक मारता है, तो जो वैक्स लेडी होती है वो वापस से उसकी जो लाइफ है वो एंड हो गई होती है, इसलिए वो लाइफलेस डमी वहाँ पर पड़ी हुई थी. I knew all the time the thing was a fake, said Inspector Mugg. It seems sometimes as though the whole world would go crazy if there wasn't some level-headed man around to bring them to their sense. Dummies are wood and wax and that's all there is of them. अब वो जो इंस्पेक्टर मग है वो क्या बोलते हैं, मैं जानता था कि यह बात फेक है. इंस्पेक्टर मग ने ऐसा बोला. कभी कभी लगता है कि हालांकि पूरी दुनिया पागल हो जाती है अगर कुछ इस तरह के आदमी को मतलब उन्हें होश में लाने के लिए. डमीज़ एक मोम, एक लकड़ी है और वो बस वो यही है, ऐसा वो बोलते हैं. दैट्स मे बी रूल विस्पर्ड द पुलिसमैन टू हिमसेल्फ, बट दिस वन वॉज अ डमी दैट लिव्ड. तो यह नियम हो सकता है, ऐसा एक पुलिसमैन फुसफुसाता है अपने आप में, और लेकिन यह एक डमी थी जो जीवित थी, ऐसा भी वो बोलता है. इसके जो राइटर हैं वो एल फ्रैंक बाउम है. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी. थैंक यू.